पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप न खेलने का फैसला। भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान है। बीसीसीआई ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया। बीसीसीआई का मतलब मोदी, ठीक है। बीसीसीआई रोटी पानी, ठीक है ना, बाकी और मैं क्या कुछ बोलूं, ये सब कुछ भी करने के लिए मोदी से पूछता है कि हम क्या करें, स्पेशली पाकिस्तान के मामले में। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है वो एशिया कप, जो कि जाहिर सी बात है इंडिया की बारी थी, वो हम नहीं खेलेंगे। भारत एशिया कप 2025 से दस्तबरदार हो गया है। बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सभी इवेंट से हटने का फैसला किया है। बहुत टाइम से मांग चल रही है कि आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट हो उसमें भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में ना रखा जाए। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कंप्लीट बॉयकॉट हो जाना चाहिए, पाकिस्तान के साथ अब कोई क्रिकेट नहीं खेली जानी चाहिए। तो इसके आगे बढ़ते हुए बीसीसीआई ने एक बड़ा कदम उठा दिया है। बीसीसीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो विमेंस इमर्जिंग एशिया कप होगा, जो जून में श्रीलंका में होने वाला है, उसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने भी खेलना है। तो भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि भाई हम जो है इस टूर्नामेंट से विड्रॉ कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट से हम अपने आप को बाहर खींच रहे हैं। भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से उनके मैचेस से दस्तबरदार होने की जो बात की है, जो वजह बयान की है, वो बड़ी हैरान कर। ये तरीका नहीं है कि आप हमारे साथ हम सीरीज नहीं खेलने आ रहे, एशिया का पाकिस्तान में हो रहा है, आप नहीं खेलने आ रहे। अब तो न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा था, वहां से भी भारत निकल गया। इन दोनों ममालिक के दरमियान मैच जो है वो एशिया कप में खेला जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लिया जा सके। बाकी बांग्लादेश श्रीलंका आपस में खेलते रहे, अफगानिस्तान और श्रीलंका आपस में खेलते रहे, इनसे इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। यही मैंने पहले बात की कि ये ना सिर्फ एशिया कप में पाकिस्तान से खेलना और ये जवाब क्रिएट करना कि जी उसके जो सरबराह हैं पाकिस्तान के वो एक वजीर हैं, इस वजह से हम नहीं खेलते। तो वो जो वजीर के बेटे हैं, जो आईसीसी के सरबराह हैं, जो कोई मौका नहीं हाथ से जाने देते, जंग में ट्वीट कर रहे हैं साहब से कि भाई यहाँ पे भी अब हमारी इज्जत का मसला आ गया है। जिस तरह आप इससे पहले तगड़े फैसले लेते रहे, इधर भी आप करें, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है ये किसी क्रिकेट बोर्ड ने मना नहीं किया कि हमने जो है वो एशिया कप नहीं खेलना। इंडिया ने मना किया है। इंडियन मीडिया एशियन क्रिकेट काउंसिल को इन्फॉर्म कर दिया कि हमसे ना हो रहा है एशिया कप, हम ना आ रहे ना करवा रहे, जो मर्जी करना कर लो। कि एक होस्ट नेशन है भाई, और वही जो है वो अपनी टीम को नहीं खिला रहा है, पुल आउट हो गया है। यानी कि इंडिया ने ये कह दिया कि हम जो है वो एशिया कप में अपनी टीम नहीं खिलाएंगे। अब इंडिया अपनी टीम एशिया कप में खिलाएगा नहीं तो इंडिया एशिया कप को होस्ट कैसे करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इंडिया ने ये कह दिया कि हमें एशिया कप को होस्ट भी नहीं करना, और इसकी वजह क्या आपको मालूम है? ठीक है, हो सकता है कि तमाम एशियन की जो टीमें हैं वो एग्री हो जाएं इस बात पर, क्योंकि पैसा बोलता है। फिलहाल तो सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो एशिया कप का मुतबादिल नहीं हो सकता, उतना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो सकता। बीसीसीआई ने अपना नाम पुल आउट कर लिया है एशिया कप में से, और ये जो है इसकी रीज़न ये बताई जाती है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये इन्फॉर्म किया है पर्दे के पीछे से। नकवी पाकिस्तानी सरकार में भी मौजूद है इधर से, और मोहसिन नकवी जो है वो उधर से एसीसी को भी संभाल रहे हैं। इसको लेके जो है वो इंडिया ने ये फैसला किया है कि हमारी जो टीम है वो एशिया कप में नहीं खेलेगी। तो ये पहला झटका हो गया पाकिस्तान के साथ कि एक सिग्नल दे दिया, एक मैसेज दे दिया कि भाई पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है जिसके साथ हम क्रिकेट भी खेलें, और जो डिजर्व करता है कि इंडियन क्रिकेट टीम को उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, चाहे वो विमेंस टीम हो, चाहे वो मेंस टीम हो, चाहे वो अंडर 19 की टीम हो। हेलो दोस्तों, यार तुम देख सकते हो बीसीसीआई कितने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने में लगा है पीसीबी और पाकिस्तान के ऊपर। जहां एशिया कप होना था, वुमेन्स का भी और मेंस का भी, दोनों कैंसिल हो चुके हैं, और भारत ने साफ साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ एशिया कप में नहीं खेलेंगे। पूरी तरह से बायकॉट होगा एशिया कप का, वो वुमेन्स की टीम हो या मेंस की टीम हो। जहाँ बीसीसीआई को होस्ट करना था एशिया कप, तो बीसीसीआई ने साफ मना कर दिया कि हम एशिया कप से पूरी तरह से बायकॉट करते हैं, जिसे एशिया कप कराना कराओ। उसी को देखते हुए पाकिस्तान किस तरह से रोने लग गया, बिल बिलाने लग गया, बोल रहा है कि अगर भारत ही नहीं होगा तो किस तरह से टूर्नामेंट होगा, क्योंकि भारत से ही रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर भारत की टीम बायकॉट कर देगी तो बाकी टीम को तो कोई देखेगा ही नहीं, क्योंकि सारे बड़े बड़े स्पॉन्सर भारत से ही आते हैं। अगर भारत की टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी एशिया कप में, तो ये सारे स्पॉन्सर क्यों अपना पैसा लगाएगी एशिया कप में? इसलिए तो पाकिस्तान रो रहा है, अब बोल रहा है कि अगर एशिया कप नहीं हुआ तो हम सारे बोर्ड बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि जब एशिया कप होता है ना, और जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, तो भारत अपने पास नहीं रखता, वो छोटे छोटे बोर्डों को बांट देता है, उसमें पाकिस्तान भी होता है। और पाकिस्तान को भी पता है कि भारत के ना होने से कितना नुकसान हो जाएगा, और इनकी औकात
नहीं है कि एशिया कप करा सके भारत के बिना। जहाँ वुमेन्स की टीम का भी एशिया कप होना था, उसका होस्ट पाकिस्तान था, उधर से भी अब मना हो गया, उधर भी भारत की टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी एशिया कप में, और उसमें भी रोना धोना चालू हो गया पीसीबी का, क्योंकि जहां भारत की टीम होगी वहीं पे ज्यादा पैसा आएगा और ज्यादा स्पॉन्सर वहीं पे पैसा लगाएंगे। अब पाकिस्तान को अकल ठिकाने आ रही कि भारत की कितनी बड़ी वैल्यू है। अभी तो ये शुरुआत है बीसीसीआई की तरफ से, अभी तो और कैडे कदम उठाने हैं। इनको एहसास दिलाया जाएगा कि भारत की टीम कितनी बड़ी है और भारतीय बोर्ड बीसीसीआई कितना बड़ा है। जब आईसीसी भारत के सामने झुक जाता है तो एशियन बोर्ड की क्या औकात बीसीसीआई के सामने, भाई इनको झुकना ही पड़ेगा। और ये एशिया कप पूरी तरह से कैंसिल भी होगा, भारत के बिना तो करा ही नहीं सकते एशिया कप। अब ये मनाने में लगे हैं बीसीसीआई को कि एशिया कप में आओ खेलो, पर बीसीसीआई नहीं मानेगा, क्योंकि अगर बीसीसीआई मान गया तो भारत के लोग बीसीसीआई से नाराज हो जाएंगे और बीसीसीआई ये नहीं चाहेगा। इंडियन मीडिया एशियन क्रिकेट काउंसिल को इन्फॉर्म कर दिया कि हमसे ना हो रहा है एशिया कप, हम ना आ रहे ना करवा रहे, जो मर्जी करना कर लो। बीसीसीआई ने अपना नाम पुल आउट कर लिया है एशिया कप में से, और ये जो है इसकी रीज़न ये बताई जाती है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये इन्फॉर्म किया है पर्दे के पीछे से वर्बली, ठीक है, कि हम उस टूर्नामेंट का पार्ट नहीं बन सकते जिसका जो होस्ट करने वाला है या जिसका जो मुखिया है, जिसके पल्ले सारा निज़ाम है, वो पाकिस्तान से बिलोंग करता हो। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी साहब, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। भैंस की कुछ एक आधी कुर्सी कोई और रह गई है तो वो भी दे दो, क्या ख्याल है? मोहसिन नकवी साहब अब कैसे इसको कैटर करेंगे वो तो मुझे नहीं पता। कल वो आतिशबाजी इंजॉय कर रहे थे, मैंने उनको देखा उधर पीएसएल के मैच में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और मोहसिन नकवी साहब को आतिशबाजी इतनी पसंद थी कि आगे से वेटर गुजरने लगा तो उसको कहते हैं भाई पीछे, भाई नज़ारा ख़राब कर रहा है तू, सारा माहौल ख़राब कर रहा है यार, इतनी अच्छी आतिशबाजी हो रही है, ऊपर से तू बीच में थालियाँ लेकर फिर रहा है। तो मोहसिन नकवी साहब अब इसको कैसे कैटर करते हैं वो तो आई डोंट नो, ये तो अब वक्त आएगा तो पता चलेगा। हाँ, फाइनेंशियल लॉस होगा अगर इंडिया पुल आउट करता है। देखो भैया 75% जो रेवेन्यू निकलता है ना, ठीक है, जो ओवरऑल रेवेन्यू एशिया कप का बनता है उसमें से 75% मिलता है 5 इनकी जो नेशंस हैं उसको, वो क्या उसको कहते हैं, फुल मेंबर्स। उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। बाकी जो 25% है वो जो एसोसिएट नेशंस वगैरह हैं, नेपाल, भूटान, ये यूएई इस टाइप, तो उनको जाता है। तो अब अगर एशिया कप नहीं होता, जिसके अब ज़्यादा चांसेस यही है कि वो नहीं होगा, तो सबको फाइनेंशियल डज तो पड़ेगी। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल इस फाइनेंशियल डज को कैसे मैनेज करता है वो भी देखना पड़ेगा, ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना। तो ये बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम हुआ है ना, उसमें ये कटाकटी निकला कि अल्टीमेटली क्रिकेट की सख्ती आई है। हाँ, ये या तो यार भैंस की आंख तुम लोगों को अभी तक नहीं अंदाजा हुआ, या तो अवाम की मारी जाती है या क्रिकेट की मारी जाती है। तो टेक्निकली क्रिकेट की मारने का मतलब भी यही है कि अवाम की मारी जाती है। मोहसिन नकवी जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल की उनको बागडोर सौंप दी गई। तो अब सूरत हाल ये है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से कि किसी भी इवेंट से दूर रहने का फैसला किया है। पहलगांव घटनाओं की जो घटनाक्रम था उसका ये एक बड़ा असर देखने को मिला है, और इसके तहत जो महिलाओं का एमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है उसमें भारत ने हटने का फैसला किया है। जी हाँ, अब एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो टूर्नामेंट है, पहला टूर्नामेंट मोहसिन नकवी की अगुवाई में जो आयोजित किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने पिछले दिनों ये घोषणा की थी कि महिलाओं का एमर्जिंग एशिया कप का आयोजन किया जाएगा, और उसमें इंडिया और पाकिस्तान जो है प्रमुख दल होते ही हैं, उन पर सबकी नजरें भी रहती हैं। लेकिन भारत ने जो है वर्बली साफ कह दिया है वर्बली कि हम इसमें भाग नहीं ले रहे। इसके हवाले से भारत का टॉप मीडिया आउटलेट इंडियन एक्सप्रेस ने वाजे कर दिया है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को कह दिया है कि अब जो ना सिर्फ वेमेन इमर्जिंग जो कप हो रहा है अगले माह श्रीलंका में, ना सिर्फ उससे बल्कि सितंबर में जो मेंस का एशिया कप होना है उससे भी भारत अपने आप को विदड्रॉ कर रहा है। जो वजह बयान की है वो बड़ी हैरानकुन है। वजह ये है कि चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर एक पाकिस्तानी वजीर है, तो इसलिए भारत के अवाम के जज्बात इस बात के मुतकाजी हैं कि भारत जो है वहां से विदड्रॉ हो जाए। अब ना ही इन्होंने कोई वोटिंग कराई है, ना ही कोई सर्वे कराया है, तो ये खुद ही फैसला दे रहे हैं। मुझे आज भी यकीन है कि भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो न्यूट्रल लोग हैं, जो समझते हैं हालात को, आज भी वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के हिमायत करेंगे। और हम कोई मरे नहीं जा रहे कि अगर इंडिया के साथ हमारा मैच नहीं होगा। ये तो रमीज राजा के दौर से मैं खुद कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानी जाती तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी, यानी कि आईसीसी इवेंट्स में भी भारत के साथ ना खेले। तो वो बात समझ आती है, क्योंकि ये तरीका नहीं है कि आप हमारे साथ बाहमी सीरीज नहीं खेलने आ रहे, एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है, आप नहीं खेलने आ रहे। अब तो न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा था, वहां से भी भारत निकल